परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 16 अध्याय 8 और 9 पद, रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 8 एंड 9। और ये जो है प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 80 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेला और मनुष्य को अग्नि से झुलसाने का उसे अधिकार दिया गया, और मनुष्य भयंकर ताप से झुलस गए। तब उन्होंने परमेश्वर के नाम की निंदा की और जिसको इन विपत्तियों का अधिकार है, परंतु मन न फिराया कि उसे महिमा दें। आत्मिक दृष्टिकोण से ये वचन मानव हृदय की कठोरता और पाप की पराकाष्ठा को दर्शाता है। आशीष का श्राप में बदलना। उत्पत्ति की पुस्तक के अनुसार परमेश्वर ने सूर्य को मानव जाति के भले के लिए बनाया ताकि ये जीवन, रोशनी और ऊर्जा दे। लेकिन इस वचन में वही सूर्य न्याय का साधन बन जाता है। आत्मिक अर्थ ये है कि जब मनुष्य परमेश्वर के अनुसार और परमेश्वर के अनुग्रह और सृष्टि का लगातार अनादर करता है, तो वही चीज़ें जो कभी उसके जीवन का आधार थी, उसके विनाश का कारण बनने लगती हैं। अंतिम समय की कठोरता, हार्डनेस ऑफ हार्ट। वचन 9 में लिखा है कि इतनी भयानक विपत्ति के बाद भी उन्होंने मन न फिराया, और यानी कि दे हैव नॉट रिपेंटेड। और यह आत्मिक रूप से मिस्र के फिरौन यानी कि फ़ैरो की याद दिलाता है, जिसका हृदय हर महामारी के बाद और कठोर होता गया। और जब पाप मनुष्यों के भीतर गहराई तक जड़ें जमा लेता है, तो दंड भी उसे सुधरने के बजाय और अधिक विद्रोही बना देता है। परमेश्वर की संप्रभुता। ये स्पष्ट है कि सूर्य अपनी मर्जी से नहीं बल्कि परमेश्वर के अधिकार से झुलसा रहा है। विद्रोही मनुष्य ये जानता है कि इन सब पर नियंत्रण उसी परमेश्वर का है, फिर भी वे घुटने टेकने के बजाय परमेश्वर की निंदा करते हैं। ये शैतान के स्वभाव को दर्शाता है, जो पूरी तरह हारने के बाद भी परमेश्वर का विरोध करता है। यूहन्ना द्वारा 95-96 एडी में ये पुस्तक पतमुस के टापू पर लिखी गई। उस समय कलीसिया रोमी साम्राज्य के भयानक सताव से गुजर रही थी। पहली शताब्दी में सम्राट डोमिटियन स्वयं को सूर्य देव या अजय सूर्य का अवतार मानता था। प्रकाशित वाक्य के 16:8-9 में सूर्य के प्रचंड ताप के तड़पते लोग जो मसीहों को सताते थे, उनके आर्थिक और सामाजिक तंत्र टूट गए। रोमी साम्राज्य का आर्थिक पतन। पहली शताब्दी में रोमी साम्राज्य का पूरा व्यापार और कृषि सूर्य और मौसम के चक्र पर निर्भर था। जब प्रेरित यूहन्ना ने सूर्य के झुलसाने की बात की, तो ऐतिहासिक रूप से ये रोमी साम्राज्य के उस घमंड पर चोट थी जो खुद को प्रकृति और दुनिया का स्वामी समझता था। अकाल और भुखमरी ने रोम के आर्थिक ढांचे को हिला दिया था। मिस्र की विपत्तियों से जुड़ाव। इतिहास और धर्मशास्त्र के जानकार इसे पुराना नियम के ऐतिहासिक संदर्भ से जोड़ते हैं। मिस्र में जब नबी यानी कि जब विपत्ति आई, तो सूर्य पूरी तरह अंधकार में हो गया। प्रकाशित वाक्य में इसका विपरीत रूप से दिखाया गया है। अंधकार की बजाय अत्यधिक गर्मी थी। यूहन्ना ये ऐतिहासिक संदेश दे रहे हैं कि जैसे निर्गमन में परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र देश के जुर्म से छुड़ाया था, वैसे ही मसीहों को रोम के अत्याचार से न्याय दिलाएंगे।
वर्ष 8 को हम देखते हैं कि चौथा कटोरा और सूर्य का न्याय। बाइबल में इससे पहले तुरही के न्याय में सूर्य को केवल 1/3 भाग का असर पड़ा था, प्रकाशित वाक्य 8:12 में। लेकिन यहाँ पर कटोरे का न्याय पूर्ण और अंतिम है। ये दिखाता है कि परमेश्वर का न्याय धीरे धीरे बढ़ता है ताकि मनुष्यों पर पश्चाताप का मौका मिले। लेकिन जब अंतिम कटोरा उंडेला जाता है तो न्याय की तीव्रता असहनीय हो जाती है। वैज्ञानिकों के शब्दों में कहें तो ये ग्लोबल वार्मिंग या सूर्य या सौर तूफानों की चरम सीमा जैसे दृश्य हैं, जहां ओजोन परत का या वायुमंडल का सुरक्षा कवच पूरी तरह से बेअसर हो जाता है। वर्ष 9 में हम देखते हैं कि पश्चाताप रहित मनुष्य और निंदा। आमतौर पर इंसान संकट में परमेश्वर को याद करता है, लेकिन यहाँ लोग दुखी होकर परमेश्वर को गाली दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने पशु की छाप, मार्क ऑफ द बीस्ट, ले रखी है। आत्मिक रूप से उनका विवेक पूरी तरह से मर चुका है। वे जानते हैं कि ये सब परमेश्वर की ओर से है, इसलिए वे प्रकृति को दोष नहीं देते बल्कि सीधे सृष्टिकर्ता को निशाना बनाते हैं। यूहन्ना यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि न्याय केवल सज़ा देने के लिए नहीं है, बल्कि ये प्रकट करता है कि कौन वास्तव में किसका है। और विश्वासी इन कष्टों में धीरज धरते हैं, जबकि अधर्मी अपने विद्रोह को और कड़ा कर देते हैं। प्रकाशित वाक्य 6 और प्रकाशित वाक्य 16 और 8 और 9 हमें चेतावनी देता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के समय को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये वचन मसीह कलीसिया को सिखाता है कि न्याय के दिनों में केवल वही व्यक्ति सुरक्षित रहेगा जो अपनी कलीसियाई पहचान में बना रहेगा और संकटों के बीच अपने हृदय को कठोर करने की बजाय परमेश्वर की महिमा करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह के सामने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।